हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया। बेटा हम एक नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है वैद्युत रसायन। हम इसमें कंप्लीट रिवीजन करेंगे। जे एज एक रिवीजन कोर्स की तरह, बोले तो क्रैश कोर्स की तरह, मतलब थोड़ा फास्ट जल्दी जल्दी सारी चीज हमें रिवीजन करनी है। एग्जाम नजदीक है, मेरी वीडियो फर्स्ट है और स्टार्ट करते हैं वैद्युत रसायन। क्या स्टार्ट करते हैं बेटा? वैद्युत रसायन। सभी कॉपी तथा पेंसिल लेकर बैठ जाएं। ठीक है, कोई ऐसे नहीं वीडियो बस वीडियो देख रहे हो, उससे फायदा नहीं होने वाला। कॉपी और पेन से लिखते हैं, और जो यार मैंने लिखवा दिया उसे खोल के कम से कम बैठ ही जाओ। तो बेटा वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो वैद्युत रसायन क्या होती है? तो क्या है ये? तो बेटा रसायन विज्ञान की वह शाखा, किसकी? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, जैसे कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, फोन चार्ज किया मैंने, वैद्युत को रासायनिक में मतलब चार्ज कर रहा है, और रासायन और फोन मैंने यूज किए, फोन का मैंने यूज किया मतलब कि मैंने कुछ चीज उसमें चलाई, डिस्चार्ज हो रही बैटरी, तो हम कहाँ आएंगे भाई? चार्जिंग की तरफ। मतलब केमिकल एनर्जी से किस में आएंगे? वैद्युत। किस में आएंगे? वैद्युत ऊर्जा बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो क्या कहलाती है? वैद्युत रसायन। तो परिभाषा क्या होती है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो क्या कहलाती है बेटा? वैद्युत रसायन कहलाती है। ठीक है, तो सर इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में जो टर्म है इलेक्ट्रो, तो बेटा इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल प्लस केमिकल। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल प्लस केमिकल। अगर मैं केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ आता हूं, किसकी तरफ आता हूं बेटा? दोबारा बोल। वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक, वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा की तरफ आता हूं, तो मैं यूज करता हूं वैद्युत अपघटनीय सेल। कौन सी सेल? वैद्युत अपघटनीय सेल। अगर मैं केमिकल ऊर्जा से किसमें आता हूं? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बोले तो रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा की तरफ आता हूं, तो मैं यूज करता हूं गैल्वेनिक सेल। क्या करता हूं? गैल्वेनिक सेल। तो बता दे कि इलेक्ट्रिकल से केमिकल जा रहा है, दोबारा बोल। इलेक्ट्रिकल से केमिकल, तो कौन सी सेल होगी? वैद्युत अपघटनीय सेल। कौन सी होगी बेटा? वैद्युत अपघटनीय सेल। अगर केमिकल से इलेक्ट्रिकल आ रहा है तो कौन सी होगी? गैल्वेनिक सेल। कौन सी होगी बेटा? गैल्वेनिक सेल। और ये वाली सेल स्वयं होती है, स्वतः होती है। कैसी होती है? स्वतः। और इसमें जो एनोड, सर एनोड और कैथोड दो शब्द आएंगे, की कंसेप्ट है, लिख लो। एनोड है तो ऑक्सीडेशन है, एनोड है तो ऑक्सीडेशन, और कैथोड है तो रिडक्शन है। दोबारा बोलो। एनोड है तो ऑक्सीडेशन और कैथोड है तो रिडक्शन है। तो बेटा ये एनोड होगा तो क्या होगा वहां? ऑक्सीडेशन। और कैथोड होगा तो वहां क्या होगा? रिडक्शन। बोले तो हिंदी में ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन। तो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है, डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा बाद में, आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी की कंसेप्ट समझ लो। जो गैल्वेनिक सेल होती है उसमें एनोड होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो कैथोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और लॉन लेते हैं, गैल्वेनिक सेल में लेते हैं लॉन। क्या लेते हैं बेटा? लॉन। LON, E पे ए कर लो। L फॉर लेफ्ट साइड, L फॉर लेफ्ट साइड, O फॉर ऑक्सीडेशन, N फॉर नेगेटिव, A फॉर एनोड। मतलब कि गैल्वेनिक सेल में एनोड पर, और किधर होती है ये? लेफ्ट साइड। किधर होती है बेटा? लेफ्ट साइड। और वहां क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। कौन सा होता है? नेगेटिव। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि गैल्वेनिक सेल, कौन सी सेल? गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट साइड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन चार्ज कैसा आता है? नेगेटिव। कौन होता है? एनोड। कौन होता है? और एनोड। और ये बात सही है कि एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। सर ये वैद्युत अपघटनीय सेल में एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, वैद्युत अपघटनीय सेल है, एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा। लेकिन वैद्युत अपघटनीय सेल में जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल, इलेक्ट्रिकल से बेटा केमिकल में आते हैं, तो प्रक्रम कैसा है? असत है। भाई तुम खुद लगाओ ना चार्जिंग पे, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा फोन जाएगा लग गया चार्ज, कर दो चार्ज, ऐसा तो नहीं है। तो बेटा उसमें जो एनोड होता है उसमें कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव। और जो कैथोड होता है उसमें नेगेटिव आता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर कहाँ पॉजिटिव आता है, कहाँ नेगेटिव आता है। तो तुम ध्यान रखो, लॉन गैल्वेनिक सेल में लेते हैं बस। क्या याद रखने तुम्हें? लॉन्ग, LONE नहीं LONA। ठीक है, तो लेफ्ट साइड होगी, ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिव चार्ज, एनोड। ठीक है, किसमें? गैल्वेनिक सेल में। अब बेटा हम बात करते हैं अब नई टर्म वैद्युत अपघटनीय चालन। चालन के बारे में समझते हैं। जैसे कोई
पात्र, जैसे कि बेटा पात्र, इसमें 2 है, तो इसमें जो विद्युत धारा बह रही है 10 से इधर, तो बेटा चालन हो रहा है, क्या हो रहा है, चालन। इसके बारे में बात करते हैं, इसमें कुछ टर्म है, क्या है बेटा, टर्म। तो टर्म को देख लेते हैं। पहली टर्म है बेटा प्रतिरोध, क्या है बेटा, प्रतिरोध। क्या होता है सर प्रतिरोध? प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या है? प्रतिरोध की सर परिभाषा क्या है? जो धारा का विरोध करे, अरे बोल सकता हूं, जो धारा का विरोध करे प्रतिरोध कहलाता है, हाँ या ना? तो बताओ, V = IR, V = IR, तो R बराबर V बाई R, तो मात्रा क्या हो गया, O, क्या हो गया बेटा, O। डेफिनेशन तुम्हें याद ही है, नॉर्मल सी बात है, 6 से पढ़ाते हैं इसे, बस ले लिए। अगली डेफिनेशन आती है बेटा विशिष्ट प्रतिरोध, क्या आती है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो बेटा कह सकता हूं किसी चालक में प्रतिरोध, देख जैसे कोई एक वैद्युत अपवर्तनीय सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है, ढंग से बनाते हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इनके बीच की लंबाई है L और इनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A। तो बोल सकता हूं जो प्रतिरोध है R, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देख R बराबर लिख सकता हूं बेटा रो L बाई A, रो L बाई A, ठीक है, रो L बाई A। तो रो बराबर क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, रो बराबर, डायग्राम मिटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, रिवीजन की तरफ पढ़ा रहा हूं, डेफिनेशन इतनी इंपोर्टेंट भी नहीं है इसमें। R बराबर क्या बराबर, R बराबर रो बराबर, तो R मेरे सामने वाली खिड़की नहीं, A के सामने वाली खिड़की, RA इंटू L, ये क्या बन गया बेटा, फॉर्मूला, क्या बन गया ये, फॉर्मूला। तो देख मान लिया कि L बराबर 1 सेंटीमीटर तथा A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, L बराबर 1 सेंटीमीटर तथा L बराबर 1 सेंटीमीटर तथा A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, A क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो बता रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, क्या बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध। L क्या है, 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, क्या है, 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, क्या है बेटा, अरे बोल क्या है, L, क्या है, L जो प्रतिरोध के कैसे है, समानुपाती, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जैसे किसका क्षेत्रफल कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती, किसके, प्रतिरोध के, और इसे हटाएंगे तो क्या आएगा, रो क्या है, एक विशिष्ट प्रतिरोध, क्या बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो बराबर क्या हो गया, RA बाई L, तो L बराबर 1 सेंटीमीटर, क्या होता है, 1 सेंटीमीटर, तो A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, रख दे, अरे रख दे, रख। तो रो बराबर क्या हो गया, R, क्या हो गया, R। तो मैं बोल सकता हूं क्या, अरे मैं बोल सकता हूं, बताओ क्या बोलूंगा, अरे बोलो, भाई एक डेफिनेशन बन सकती है यहां से, 1 सेंटीमीटर क्या है, तार, कैसा, लंबा, तो 1 सेंटीमीटर तार तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्षेत्रफल को क्या कहेंगे भाई, के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, के तार के प्रतिरोध को क्या कहेंगे बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध। आ रही बात समझ आ रही, द्वारा देख 1 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्र के तार के प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं हम, तार के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, क्या कहते हैं बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध। तो एक चीज बता, नहीं ले लेते, अरे बढ़िया ना, मैंने क्लास में लिखवाया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब वैद्युत अपघटनीय विलयन के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखवाया था, आयतन को लेकर, L बराबर होता है L इंटू B, L इंटू A, अरे होता नहीं होता, तो L कितना हो गया, सेंटीमीटर, A कितना हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो गया आयतन, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो बोल सकता हूं 1 सेंटीमीटर क्यूब
वैद्युत अपवर्त्य विलयन के प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अरे बात समझ आ रही? तो सर मात्रक तो बताई दो। अरे कॉपी में लिख रहा है, किताब में सब में लिख रही है परिभाषा। L बराबर 1 सेंटीमीटर लंबे तार तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। या 1 सेंटीमीटर क्यूब वैद्युत अपवर्त्य विलयन के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। सर इकाई बता दो, लगे हाथ। चलो बेटा इकाई देख लेते हैं, इसकी यूनिट। जो सब प्रतिरोधी चल रहा है तो इसकी यूनिट बताए। इकाई पता बेटा इकाई क्या होगी? बता सकता है इकाई? हाँ सर बता सकते हैं। आर क्या है? ओम है। अरे आर क्या है? ओम। अरे ओम जानते हो ना, ऐसे लिख सकते हैं। ए क्या है? सेंटीमीटर बोल दो सर। हाँ बोल दे। सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। और एल क्या है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर करिए। अरे कट सकती है ऐसे, ऊपर नीचे कट जाते हैं, पता है ना, 2/2 कट जाते हैं, तो ऐसे ही कट जाते हैं सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। तो क्या बन गई? ओम सेंटीमीटर। क्या बन गई बेटा? ओम सेंटीमीटर। तो यूनिट क्या है इसकी? ओम सेंटीमीटर, या ओम मीटर भी हो सकता हो। अरे बात समझ में आ रही है ना? आ रही? अरे आ रही है ना? तो बता विशिष्ट प्रतिरोध फॉर्मूला क्या होगा? रो बराबर आर बाई एल। फॉर्मूला याद होना चाहिए, यूनिट याद होनी चाहिए। ओम सेंटीमीटर होती है। एक परिभाषा जो बोलिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब द्वारा लिख लो, लिख लो। 1 सेंटीमीटर क्यूब वैद्युत अपवर्त्य विलयन के प्रतिरोध को, विलयन के प्रतिरोध को क्या कहते हैं बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। वेल्डन परिभाषा एकदम सटीक परिभाषा है। अगली आती है बेटा चालकत्व। क्या आती है? चालकत्व। तो मैं कह सकता हूं प्रतिरोध के व्युत्पन्न को चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्पन्न को चालकत्व कहते हैं। तो 1/r जी, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं बेटा। परिभाषा बोर्ड में ऐसे थे, इसे बेटा जी से प्रदर्शित करते हैं तथा प्रतिरोध के व्युत्पन्न को ही चालकत्व कहते हैं। जी बराबर 1/r। तो यूनिट क्या होगी? ओम की यूनिट। आर की यूनिट बोल। ओम क्या होती है? ओम। अरे ओम, आर की यूनिट ओम। तो इसकी क्या हुई? ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स को लिख सकते हैं। देख ओम को जस्ट लिख दे, MHO मोह। क्या बोल सकते हैं? मोह। और इसको क्या बोल सकते हैं? सीमेंस। क्या बोलते हैं बेटा? सीमेंस। एस भी लिख सकते हैं। तो बेटा अगली यूनिट है हमारी, अगली जो डेफिनेशन है विशिष्ट चालकत्व। क्या बेटा? विशिष्ट चालकत्व या चालकता, या चालकता। तो बेटा चालकता को पढ़ते हैं हम। अरे ये समझ में आ गई ना? चालकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्पन्न को ही विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। दोबारा बोल, मैंने क्या बोला अभी? अरे बोलना, क्या बोल रहा हूं? कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्पन्न को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। तो क्या होगी? आर कप्पा किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? कप्पा। रो को किससे करते हैं? अरे बोलना, रो को किससे करते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। किससे? विशिष्ट प्रतिरोध। और जी को चालकत्व, जी को चालकत्व। ठीक है, देख इधर, जी तो होगी इसकी परिभाषा, इसके बारे में जानकारी होगी आयतन। तो देख कप्पा बराबर क्या होता है? रो। तो रो बराबर जल्दी बता, रो बराबर, और रो मत रोने लग गया ऐसे देख। अरे रो पूछ ला, वो रो ही रहा है। रो बराबर RA/L। क्या होता है बेटा? RA/L। तो देख रख वैल्यू आजा, 1 की 1 बटा RA रखूंगा नीचे, और L कहाँ आएगी? ऊपर। ऊपर कहाँ? छत पर ना बेटा, यहाँ इंटू L। क्या होगी? L। तो बता कप्पा बराबर क्या हो गया? 1/r इंटू L/A। कप्पा क्या हो गया बेटा? 1/r इंटू L/A। और ध्यान रख, इधर साइड में आ जा, कि L/A को बोलते हैं क्या? सेल नियतांक। जी स्टार क्या बोलते हैं? सेल नियतांक। डेफिनेशन भी लिखवाई थी। अरे लिखवाई थी, लिखवाई थी, लिखवाई थी। तो क्या लिखवाई थी? लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। तो लगे हाथ इकाई भी देख ले, इसकी लंबाई की सेंटीमीटर, क्षेत्रफल की सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे कट गया सेंटीमीटर का छत पे,
तो छत बना बेटा सेंटीमीटर इनवर्स, कितना हो गया ऊपर पहुंच गया ना, जे स्टार कितना हो गया सेंटीमीटर इनवर्स। सर छह ना पता चलते कि ये 1/सेंटीमीटर, तुम सेंटीमीटर इनवर्स कैसे लिख देते हो? तो देख 1/10 होता है ना बेटा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻⁻1। अगर 2 जीरो तो 2 लगा दे, तो मतलब कि माइनस में पहुंच जाते हैं जो ऊपर जाता है, तो है ना। तो जी स्टार का होता है बेटा सेल नियतांक, तो इसे लिख सकता हूँ, कहाँ कहीं लिख दी मैंने ना लिखी, तो इसे होता है बेटा सेल नियतांक। क्या बोलते हैं? सेल नियतांक। मैं दिख रहा हूँ? अच्छा इधर देख द्वारा, चलिए इसे अभी डिस्कस करते हैं तुरंत, यहां तक के रिव्यू ले लेते हैं पूरा क्या है। देख इधर सर तुमने स्टार्ट किया था, मैंने बेटा देख मेरे साथ मेंटर रखना, थोड़ी स्पीड रहेगी। मैंने स्टार्ट किया था बेटा वैद्युत रसायन। क्या किया था? वैद्युत रसायन। तो क्या होती है रसायन विज्ञान की भाषा जिसमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, क्या कहलाता है? वैद्युत रसायन कहलाता है। यदि मैं रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में करूं तो गैल्वेनिक सेल होती है। अगर मैं वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में करूं तो कौन सी होती है बेटा? वैद्युत अपूर्णीय सेल होती है। और आया लोन ले लेते हैं, लोन का मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट साइड में गैल्वेनिक सेल में, किसमें? गैल्वेनिक सेल में। अरे स्पीड में ना, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? कब? लेफ्ट साइड में। किसमें? लेफ्ट साइड में। चार्ज नेगेटिव क्या? एनोड। कौन? एनोड। मतलब मैं कह सकता हूं कि गैल्वेनिक सेल है। कौन सी सेल है? गैल्वेनिक सेल है। एनोड पर नेगेटिव होगा, कैथोड पर पॉजिटिव होगा। वैद्युत अपूर्णीय सेल में एनोड पर कौन सा होगा भाई? कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा, तथा कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होगा। अरे बोल सकता हूं नहीं बोल सकता? हाँ बोल सकते हैं ना। और देख जहां एनोड होगा वहां ऑक्सीडेशन होगा, वहां कैथोड होगा वहां रिडक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? जहां एनोड होगा वहां क्या होगा? ऑक्सीडेशन। बोलना यार, वहां एनोड होगा वहां ऑक्सीडेशन। घर पे बोल, बैठ के बोल वही। एनोड होगा वहां ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड होगा वहां रिडक्शन होगा। और गैल्वेनिक सेल में एनोड पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। कौन सा आता है? नेगेटिव चार्ज। और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अरे बात समझ नहीं आ रही? आ रही है ना? हमारे पास तो बात करें प्रतिरोध तो क्या होता है? मात्रा इसका ओम होता है। सर विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं तो किसके? लंबाई के समानुपाती। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। लंबाई कौन सी? दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी। सही बात, सही बोल रहे तुम। लंबाई और दूरी में, लंबाई और दूरी अंतर है? नहीं अंतर है। एल के समानुपाती मतलब किसके? लंबाई के या दूरी के? दो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी होगी, दूरी की बेटा दूरी के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्पानुपाती होता है। तो आर बराबर क्या हो गया? रो एल बाई ए। तो रो बराबर क्या हो गया? आर ए बाई एल। तो लिख सकता हूं रो इसके बराबर हो गया, एक रख दो ना, एल बराबर 1, एक बराबर 1 सेंटीमीटर, तो रो बराबर आर के। रो बराबर आर के मतलब 1 सेंटीमीटर लंबे तार तथा 1 सेंटीमीटर लंबे तार तथा 1 सेंटीमीटर लंबे तथा तथा 1 सेंटीमीटर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। या 1 सेंटीमीटर क्यूब वैद्युत अपवर्त्य विलयन में, वैद्युत अपवर्त्य विलयन के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अगली हेडिंग पढ़ाई चालकता। प्रतिरोध के व्युत्पन्न को चालकत्व कहते हैं। जी बराबर 1/r। जी बराबर 1/r। यूनिट हो गई ओम इनवर्स या मोह सीमेंस। ठीक है। विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्पन्न को ही विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। इसके बारे में भी जानते हैं। पहले यहाँ तक नोट करो, जिन्हें करना है करो स्पीड से।
हाँ बेटा, नोट कर लिया ना। अब आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो बालकों, सुनो, पढ़ते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। देखो ऑर्गेनिक चली रही है अपनी, ऑर्गेनिक के बारे में मस्त अपना बायोमोलिक्यूल स्टार्ट हो जाएगा कल। हाँ, कल और परसों में, कल ही स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, उसे आराम से खत्म कर लेंगे 5-6 दिन में। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर ही दिया है ऑनलाइन में। उधर एक एक वीडियो 2-2, 3-3 दिन बाद एक जो 11th वाले कर सकते हैं, 12th वाली वीडियो, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चल रहा है, ठीक है। तो बेसिक ऑर्गेनिक पेपर से पहले हो जाएगी, कंफर्म में बात है। पूरी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के बारे में, और ये बेटा चली रही है यहाँ, इसे मस्त करो। कल क्वेश्चन करेंगे, आज कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो बेटा कल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और सभी क्वेश्चन करके लाएं जो ऑफलाइन में आ रहा है बेटा। ये 1 महीना ही है बस। और बताओ हाल को, बढ़िया हो सब? तो बात करें आगे। तो पढ़ते रहो बस, और कुछ नहीं है यार। बस पढ़ते रहो, चिल मारो, पढ़ो, बस खाओ, सो, पढ़ो, और कुछ करो ही मत। अरे पेट भर के खाओ, पेट भर के सो, और पेट भर के पढ़ो। पढ़ो ज्यादा, लास्ट 6-7 घंटा बस डेली के, 8 घंटा लास्ट इनफ है। बोर्ड में 8 घंटा रहते हो, काम अपना हो जाता है। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे बेटा? विशिष्ट चालकत्व के बारे में। किसके बारे में? विशिष्ट चालकत्व के बारे में। तो देखो मैंने क्या बताया था, प्रतिरोध के व्युत्पन्न को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। ऐसे द्वारा जहां आ जाओ फटाफट, तो कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, तो कप्पा बराबर 1/ρ, तो रो बराबर बोल RA/L। सर कैसे आया? तो R बराबर रो L बाई ए, जरूर है रो एल बाई ए, तो लिख सकते हैं रो बराबर क्या हो गया? RA/L, ठीक है। तो रख मान 1/RA। L कहाँ आएगा? छत पे। कहाँ आएगा बेटा? छत पे। RA, तो क्या हो गया बेटा? कप्पा बराबर, अरे कप्पा बराबर बोल भाई 1/R × L/A। अरे यहां तक कर ली बात थी मैंने। तो मैंने बताया क्या? L/A क्या होता है? सेल नेतांक। क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स। तो बता इसे क्या लिख सकता हूँ? सेल स्टार। सेल स्टार बेटा ना, 1/R को लिखते हैं हम G। बोले तो चालकत्व, क्या कहते हैं? चालकत्व। देख क्या बोलेंगे? G इनटू इसकी क्या क्या हो गई? L/A क्या हो गया? G स्टार। क्या बराबर? K बराबर कप्पा बराबर, क्या बराबर? कप्पा बराबर। तो बोल दिए क्या उन्हें? चालकता। कौन है रे? चालकता। ये कौन? चालकत्व। बराबर को निशान लगाना है, गुणा जी कौन है? सेल नेता। कौन है भाई? सेल नेता। अरे आ रही है ना? आ रही, आ रही है नहीं आ रही बेटा? समझ में आ रही है ना? हाँ ठीक है, आगे देख। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, बहुत इंपोर्टेंट है। देख कभी तुझे G स्टार पूछेगा, सेल नेता पूछेगा, तो प्रतिरोध देगा और कप्पा देगा, प्रतिरोध देगा और कप्पा देगा। तुझे कभी कप्पा पूछेगा तो प्रतिरोध देगा, L देगा, A देगा। जस्ट G स्टार विद दे सकता है, फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर मात्रक बता दो, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट बहुत परेशान करते हैं। तो देख इसकी यूनिट देख भाई, 1/R बोले तो ओम, तो ओम इनवर्स। अब L/A मैंने यहां देखिए सेंटीमीटर, तो क्या हो गया? सेंटीमीटर इनवर्स। तो इकाई क्या हो गई? ओम सेंटी इनवर्स। तो ओम को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, उल्टा कर दे इसे, मोह सेंटीमीटर इनवर्स। और बता सीमेंस एस सेंटीमीटर इनवर्स, या ऐसे मीटर में भी लिख सकते हैं। किसमें लिख सकते हैं बेटा? मीटर में हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गए? विशिष्ट प्रतिरोध की इकाइयां। तो सर एक और डेफिनेशन और बन सकती है क्या? अरे बोल। अगर इस फॉर्मूले को मैं लिखूं यहां, तो देख K बराबर G गुणा L/A। तो बता L बराबर 1 सेंटीमीटर और A बराबर
1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मान रखेगा तो कितना आएगा, के बराबर जी के बराबर जी के। तो मैं बोल सकता हूं 1 सेंटीमीटर क्यूब वैद्युत अपघट्य, 1 सेंटीमीटर क्यूब वैद्युत अपघट्य विलयन में किसे, चालकत्व को ही चालकता कहते हैं, जी को ही क्या कहते हैं, कप्पा, चालकत्व को ही क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो कि क्या है, आयतन ही तो उसमें क्या बेटा, आयतन। चालकत्व को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। और प्रतिरोध को क्या कहते थे, अरे प्रतिरोध को, आ रहा नहीं आ रहा आंसर, सोचो खुद सोचो। ठीक है, तो ये को डेफिनेशन बन गई हमारी इसकी, चालकत्व की, विशिष्ट चालकत्व। मास्टरमाइंड मॉडल में क्वेश्चन दे रखे कुछ, वो सॉल्व कर सकते हो तुम, इनसे रिलेटेड कल कराएंगे बेटा। कल मैं मास्टरमाइंड और अब तक दोनों को क्वेश्चन कराऊंगा इसके। ठीक है, आज टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो हमारी नई हेडिंग है, ये सब खत्म हो गए हैं, तो एक जगह सारे फॉर्मूला लिख ले, पक्की बात है। देखो पहले बी इक्वल टू फॉर्मूला, बस फॉर्मूला बी इक्वल टू आई आर, तो आर इक्वल टू बी बाई आर। ठीक है, तो होता आर बराबर रो एल बाई ए, तो रो बराबर आर ए, रो बराबर आर ए बाई एल। ठीक है, तो बताओ कौन सा है अगला फॉर्मूला, बोल। जे हो गया ना विशिष्ट प्रतिरोध, अगला चालकत्व 1/r कप्पा 1/रो का फॉर्मूला रखा तो कप्पा बराबर 1/r इंटू एल बाई ए। तो ऐसे कैसे लिख सकते हैं, जी गुणा जी स्टार, कौन हो गई, कप्पा हो गई, कौन हो गई, कप्पा हो गई। आ रही बात समझ आ रहे, तो होता है एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। गैल्वेनिक सेल में पढ़ाऊंगा बेटा, डिटेल से पढ़ाऊंगा गैल्वेनिक सेल को। गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट साइड पर एनोड, नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए, अभी से याद करा रहा हूं, अगले लेक्चर तक जब गैल्वेनिक स्टार्ट करूंगा, गैल्वेनिक सेल आधी से ज्यादा याद होगी तुम्हें। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ा दे बेटा डिटेल में, चल रहा है पीएससी चले कर इसी पे रिसर्च कर रहे हैं बेटा, जो बोर्ड में आता है वही पढ़ाएंगे, इधर का नहीं पढ़ाएंगे। मतलब कि सब चीज का एक एक का मतलब समझा दो सर बेटा, वो डिटेल में जो फरवरी से रह चलते हैं उसमें समझाएंगे हम, उसमें तुम जो पूछोगे वो बताएंगे। अब चाहे बताएंगे बेटा काम की बात। एक टीचर थे, कहते सर ये क्या है, इसे क्यों नहीं बता रहे, ये क्या है, इसे बताओ, इसे बताओ। मैंने सर अब रिवीजन करा रहा हूँ इस टाइम पे, रिवीजन में तो पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। अरे सर ऐसे कैसे रिवीजन में, बेटा मैंने सर रिवीजन कब तक कराएंगे फिर वैसे, मैं एक एक चीज बात कराते रहे, हम आराम से चल रहा है, आराम से चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, चैप्टर 2 महीने चल रहा है। तो ऐसा नहीं करना, जल्दी से जल्दी रिवीजन करना है और रिवीजन करके खत्म करना है। ठीक है, बोर्ड के लिए फरवरी में 12th का बैच आने वाला नया, हमारे छोटे भाइयों तो उन्हें बता देना, ऑफलाइन में बहुत 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ 10-12 फरवरी में बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वहां बात करेंगे आराम से। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में। उतार लिया भाई, अगली हेडिंग डालो, तुल्यांकी चालकता। क्या डालोगे भाई, तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी मूल चालकता खत्म करेंगे आज, और तनुता के कंसेप्ट है प्रयोग करने वाले कारकों में। और एक बार मॉडल से, जो मॉडल है मेरे नोट्स है उनसे एक बार रीड जरूर कर लेना इन बातों को जो बोली है। ठीक है, नोट्स में खूब अच्छी तरह से डेफिनेशन लिखवाई है मैंने, और बात करें हम कि मॉडल में भी लिखी हुई है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स में मैंने बोल दिया है, वही चीज है।